वो स्विगी और जोमेटो का कंपैरिजन करके भी आए हैं। आशीष, क्या निकला है आपके तुलनात्मक अध्ययन में? सर, जो ज्यादा ऑर्डर करते हैं ना फूड डिलीवरी या फिर क्विक कॉमर्स से, वो दोनों में एक बार भाव चेक कर लेते हैं। ये है ना सुमित जी, कहाँ है देखो। मैं तो करता हूँ, मैं भी करता हूँ। आप भी ऐसे? 1 मिनट लगता है, कुछ पैसे बचने, क्या दिक्कत है? सुमित जी, आप भी दोनों चेक करके करते हो? हाँ अनिल जी, समझदारी तो दोनों में चेक करके जिसमें फायदा हो वो ही लेना चाहिए। अच्छा, समझो आपने 500 रुपए का ऑर्डर किया, करना है मतलब आपको, कितने रुपए का फर्क होगा तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में चले जाओगे? या एक पे 500 दिखाया किसी पे, दूसरे पे कितना होगा तो आप छोड़ो, इधर छोड़ो उधर जाता हूँ। अनिल जी, अगर वैसे तो डिसेंट फर्क होना चाहिए, लेकिन अनिल जी 2-5 रुपए का भी फर्क हुआ तो क्यों ज्यादा देना है? हाँ, डिसेंसिस के साथ बोल रहे हैं, लेकिन 2-5 रुपए में भी घूम जाएंगे। वेरी गुड। देखा आशीष, आपका भी ऐसा है? बिल्कुल सर, रिलेटेबल है। अच्छा, अगर इतना यूजर सेंसिटिव है इसमें। एक जो बीच में एक स्टडी आई थी, आपको ध्यान है, जिसमें कहा था कि एंड्रॉइड से आप कुछ चीजों को ऑर्डर करते तो वो टिकटें वगैरह महंगी हो जाती है, आईफोन से करते हो तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कर तो महंगा, दूसरे पे कर तो सस्ता है? तो अभी तक लोगों ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। वैसा नहीं है, वैसा नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअली कुछ डिस्काउंट वगैरह के भाव में फर्क रहता है। ओके, बताइए अब आगे। ऐसे ही लोगों के लिए पूरा कंपैरेटिव हमने कर दिया कि स्विगी बेटर है कि जोमेटो बेटर है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। जोमेटो की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी ये 13% थी पिछले साल के मुकाबले। वहीं स्विगी की अगर आप देखें तो 11% की ग्रोथ थी। जोमेटो का जो कामकाजी मुनाफा है वो 28% गिरा था। वहीं स्विगी का कामकाजी घाटा 31% से बढ़ा। यानी क्लियरली अगर आप देखें तो अर्निंग्स के मामले में जोमेटो एक एज ले रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जोमेटो के मुनाफे में 57% की बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन स्विगी का जो लॉस है, घाटा है, ये 28% से बढ़ा था। अब की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पर आते हैं तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू सीक्वेंशियल तौर पर यानी क्वार्टर क्वार्टर लिहाज से अगर आप देखें तो जोमेटो की ग्रोथ थी 2% और स्विगी की 3.4%। वहीं जो मार्जिन थे फूड डिलीवरी की वो अगर आप देखें तो 8.5% थे जोमेटो के लिए और स्विगी के लिए अगर आप देखें तो 7.4%। अगेन एक टफ कंपटीशन चल रहा है अब तक। अगर आप बात करें क्विक कॉमर्स की तो यहां पर क्लियर एडवांटेज जो है जोमेटो की तरफ आ रहा है, क्योंकि ब्लिंकिट जो है इनका प्लेटफॉर्म, इसमें सीक्वेंशियल तौर पर जीओवी में 27% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं स्विगी की ग्रोथ आप देखें तो केवल 15.5%। वहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग मार्जिन की बात करें तो 3% जोमेटो के लिए यानी ब्लिंकिट का, और स्विगी ये -4.6% है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है डार्क स्टोर्स, और इसमें देखें तो बाजी मार रहा है जोमेटो जिसके पास है 1007 डार्क स्टोर्स। वहीं स्विगी के पास है सिर्फ 705। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो मार्केट कैप जोमेटो का ज्यादा चल रहा है, और ओवरऑल मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो फूड डिलीवरी में जोमेटो का है 58%, स्विगी का है 42%, क्विक कॉमर्स में जोमेटो 46%, स्विगी है सिर्फ 25%। यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्वार्टरली अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सर जोमेटो वे अहेड है। राइट। जोमेटो आगे। चार्ट्स के लिहाज से भी कौन कंपैरिजन करके बताएगा, या फंडामेंटली सनी अग्रवाल साहब बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, और नहीं तो चार्ट्स में जो बताना चाहे जो भी बताना चाहे हाथ खड़ा कर। देखिए हम किसी पे क्वेश्चन थोपते नहीं। जी सनी जी। आई थिंक दोनों ही कंपनी में हमने एक चीज नोटिस करी है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसमें कंपटीशन बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए मार्जिन जो है क्विक कॉमर्स बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे। बट अगेन जिस तरह से अभी कंपैरिजन देखा हमने, क्लियरली एट अ करंट जंक्चर जोमेटो का में अपर हैंड लगता है कंपेयर टू स्विगी। और जब मुझे लगता है कि जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जोमेटो में एनी टाइम बेटर है कंपेयर टू स्विगी। तो अगर मुझे इन दोनों में से कोई स्टॉक चूज करना होगा तो मैं जोमेटो को एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। बट अगेन एक चीज ध्यान रखना होगा कि जोमेटो में भी अगले 1 या 2 क्वार्टर में थोड़े नंबर्स वीक ही रहेंगे बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स। तो थोड़ा सा लंबा होराइजन रख के एसआईपी रूट के थ्रू एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये प्रेफरेंस बनती हुई फिलहाल सनी अग्रवाल जी की तरफ से आती हुई। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, दोनों ही चार्ट्स वीक है और दोनों में ही अगर कहीं बाइंग करनी है तो कंफर्मेशन पे करनी चाहिए, बिकॉज दोनों में ही ब्रेकडाउन है। तो मैं दोनों के लेवल्स दे देता हूँ। जोमेटो अच्छा कब होगा, जब ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, वो 242 के ऊपर होगा। वो अगर निकलता है तो एक फिर से उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। स्विगी की बात करें तो 410 का जो लेवल है जो कि आज का है, वो जब तक नहीं निकलता तब तक अब फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए।
एक बार 410 निकलेगा तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा। तो मुझे लगता है दोनों ही काउंटर साथ ही साथ चलते, एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, तो दोनों में ही कंफर्मेशन अभी भी अवेटिंग है, तो वेट एंड वॉच है। बट वो लेवल्स के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर दोनों में से कुछ बैट करना हो तो मैं जोमेटो करूंगा, दैट टू अबाउट 240।